नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा के गोंडा वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राम अक्षेवर सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं इनके विचारों को लेके। सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, इस समय जैसे त्योहारों का समय है, तो इस त्यौहार के मौके पर आप पहले कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी क्षेत्रवासियों को जो त्यौहार चल रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि अभी जो है कल जो है करवा चौथ था और बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राम अक्षेवर जी, मेरा सर आपसे सवाल है, जैसे पंच परमेश्वर को लेके मंडल बूथ में जो अब इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं और 16 तारीख को नड्डा जी भी काफ़ी बड़ा इसमें भागीदारी लेंगे रामलीला मैदान में, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो है रामलीला ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो पंच परमेश्वर हैं, जो बूथ के 5 जो है होते हैं, उनका नाम हमारी पार्टी ने दिया पंच परमेश्वर। इनके माध्यम से जो है चुनाव में जो है पार्टी जो है जाती है, और अगर पंच परमेश्वर हर बूथ में खड़े हो गए तो कोई माई का लाल नहीं है जो चुनाव पार्टी को हरा दे। इसका क्या मोटिव है सर? मोटिव यही है कि मतलब कि हम पंच परमेश्वर जो जाएंगे वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो हमें दिशा निर्देश मिलेगा। वैसे हम 32 साल हो गया मुझे राजनीति का में क्षेत्र में रहते हुए, मुझे सारी चीज़ें पता है, मगर कुछ नई नई बातें आती है, नए टेक्निकल चल रहा है आज के ये युग में, तो इसलिए जाएंगे और भी ज़्यादा सीखेंगे। और मेन इसका उद्देश्य ये रहता है पंच परमेश्वर से कि अपने बूथ पर वो 5 जो कार्यकर्ता होते हैं वो सभी जो है घर घर जा कर के पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी के गतिविधियों को, पार्टी के उद्देश्य को, आने वाले भविष्य में हमें जो काम करना है उस विषय में बताते हैं। इसलिए जो है ये 5 परमेश्वर अगर हर बूथ पर खड़े हो जाते हैं तो पार्टी अपने आप चुनाव जीत जाती है। अच्छा, गोंडा मंडल का सर आज की क्या बेसिक हालात हैं, यहाँ की क्या समस्या है? देखिए, गोंडा मंडल के बेसिक जो है समस्याएं हैं यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट का है। सबसे बात यह है कि ये कॉलोनी जो है मेरे ख्याल से 60 साल पहले से बसी हुई है। और इस कॉलोनी की जैसे मर्जी उसे काट दिया गया था और इससे नई नई कॉलोनियाँ बहुत डेवलपमेंट कर लिया, मगर यहाँ पर जो है अभी जो है जिस हिसाब से चाहिए, आज घर घर गाड़ियाँ हो गई हैं, उस हिसाब से यहाँ रोड जो है रोड होता है उसमें जो है कुछ रेहड़ी पटरी वाले, कुछ दुकानदार, उनके ग्राहक आते हैं, इसलिए ज़्यादा इंक्रोचमेंट ज़्यादा है और जगह नहीं है आज के हिसाब से। अभी जो गामड़ी रोड जो है, हमारे पूर्व जो विधायक थे साहब चौहान जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया था, उसको लगभग पहुँच भी गए थे, निशान लगवा दिए थे कि जो है टूट जाता, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता, 100 फुट हो जाता, उससे जो है इस क्षेत्र में काफ़ी आवागमन की सुविधा हो जाती, मगर वो नहीं हो पाया। आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी है न कुछ कर रही है न करने दे रही है। आज की डेट में हमारे क्षेत्र का विधायक भी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो है उसको करने नहीं दे रहे हैं। जो कि इस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा बड़ी मांग है कि इस क्षेत्र में चौड़ीकरण होना चाहिए जिससे आवागमन की सुविधा हो। तो सर, सांसद कोटे से भी कुछ हुआ यहाँ? मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं। सांसद कोटे से तो इस वक्त सांसद महोदय ने बहुत काम किया है। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्क हैं सब में जानता हूँ, उन्होंने जो है लोगों को जो है हेल्थ के लिए वो क्या कहते हैं जिम लगवा रखे हैं, जिसमें लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी आपको देखिए एलिवेटेड रोड बन रहा है पुश्ते पे, जो अक्षरधाम से लेके जो है ये सीधे जो है ये आपका खजूरी से, हाँ जी, पूरा बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अभी जमुना जी के अंदर जो है 11 जो है झील बनने वाली, जिसमें अभी थोड़ा बाढ़ आ गई है, काम सारा रुक गया। और पार्कों का डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, जितने भी पार्क यहाँ पे हैं उनके क्षेत्र में जो आते हैं, 3 उन्होंने जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय दे दिया। आप यहाँ जो यहाँ पे क्षेत्र में लाइटें जो जल रही हैं, आपको बताऊँ, निगम पार्षदों को आज की सरकार ने कुछ दिया नहीं फंड, वो हमारे सांसदों ने, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने दिया। जो आपको इस तरह देख रहे हो जो है LED लाइट जो जल रही है,
उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में लाइट जल रही है। सर आपका जो राजनीतिक सफर काफी लंबा समय से रहा सर, जी। किस किस पद पे आप रह चुके हैं पार्टी की? पहले तो मैं आपको बताऊं 91 में भाई पोलिंग एजेंट रहा। माननीय बीरल शर्मा प्रेम जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो चुनाव लड़ने आए, उसके बाद उसमें मैं पोलिंग एजेंट रहा। उसके बाद मैं पूर्वांचल मोर्चे का मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मंडल में उपाध्यक्ष रहा। फिर मंडल में अध्यक्ष रहा 2007 में। फिर उसके बाद 2013 में जिले में मंत्री भी रहा हूँ। मैं पूर्वांचल मोर्चे का जो है प्रभारी रहा, जिले का विधानसभा प्रभारी रहा, 3 बार मैं मंडल के प्रभारी रहा। अब मैं इस वक्त वर्तमान में मुझे जो है कोई दायित्व तो नहीं दिया है, क्योंकि हम जानते हैं संगठन की छोटा मोटा दायित्व तो लेगा नहीं, इसलिए मैं जिला कार्यकारिणी में वर्तमान में हूँ। सर आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं लोगों से, आपको किस प्रकार का आपका लोगों में जनसंपर्क बना हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति के साथ सामाजिक कार्य भी करता हूँ। मैं नित्य प्रतिदिन योगा कराता हूँ। और मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ 3 जून 2014 को मेरा योगा रजिस्ट्रेशन हो गया, जो सप्तऋषि योग केंद्र के नाम से योगा है। आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें आप देखिए हमारे योग को। उसमें हर तरह के योग कराते हैं और उसमें लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या रोज डेली होती है। नित्य प्रतिदिन योग चलता है, किसी भी दिन बंद नहीं होता है। आज बाढ़ आ गई है वहाँ पे जमुना जी में, तमाम शास्त्री विभाग 0 पुस्ता में योग चल रहा है सुबह 5:30 से 6:30 बजे। इस तरह से मेरा पूरी विधानसभा में क्या बहुत दूर तक मतलब इसमें योग के विषय में सब लोग जानते हैं और सभी क्षेत्र के लोग ज़्यादा योग करने जाते हैं। और इसके अलावा भी कोई आपकी सोशल एक्टिविटीज़ है पार्टी से जुड़ के? पार्टी से जुड़ के इसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। उसके बाद सामाजिक काम है, दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि पूर्वांचल के हम नेतागिरी करते हैं, इसलिए एक दूसरे से जब जाकर मिलना जुलना, सुख दुख में काम करना, ये हमारी एक्टिविटी है। अच्छा, चुनाव आ रहा था, चुनाव पर्पस में बात कर लेते हैं। अगर आपको पार्टी इस चुनाव में उतारती है तो काफ़ी संगठन के लोग भी इस चुनाव की भागीदारी लेंगे सर, तो कैसा यहाँ का दिखाई दे रहा है गोंडा मंडल? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में। यहाँ पर पहले जो चुनाव हुआ था 3 बार से लगातार हमारी पार्टी नहीं आई थी, मगर पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें पूर्वांचल का महिला सीट हुई थी। तो लाल बिहारी तिवारी, हमारे पूर्व सांसद जो श्रीमान लाल बिहारी तिवारी जी हैं, उनकी जो है पुत्र वधू, उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव यहाँ से जीती थी। कारण क्या है कि यहाँ पे पूर्वांचल बहुल क्षेत्र है, उनका विरोध बहुत था, मगर फिर भी पूर्वांचल इतनी संख्या में ज़्यादा है कि यहाँ पे पूर्वांचल वालों ने वोट दिया, कुछ और अन्य लोगों को वोट मिल गया, इसलिए यहाँ पे उन्होंने चुनाव जीत गई। और आपको अभी आगे भी बताना चाहता हूँ, अगर इस सीट पे पूर्वांचल के अलावा किसी को टिकट मिला तो उसका जीतना संभव नहीं है। बाकी हमारी मांग है कि हमारे चुनाव यहाँ से लड़ा जाए। अगर यहाँ कोई बात यहाँ महिला सीट होती, क्योंकि हम अकेले राजनीति करते हैं, हमारे साथ हमारी ये नहीं कि हमारी मतलब धर्मपत्नी भी जहाँ चुनाव लड़ सकती है, ऐसा नहीं है। तो हमें बगल वाला लड़ाया जाए, क्योंकि हमारी उम्र जो है लगभग 60 साल होने वाली है, तो हमें चुनाव लड़ाना चाहिए पार्टी को। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील अपनी जनता में, कोई एक लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो लास्ट में यही देना चाहूँगा जनता से कि जो आज की दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, इसके कारनामों से बचे। ये धूर्त है, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और जो है ये तरह तरह का प्रोपोगंडा अपनाते हैं। आज देखिए दिल्ली जो है 8-9 साल इन्हें राजनीति करते हो गया, यहाँ पे मतलब यहाँ इस दिल्ली में राज करते हो गया, मगर आप दिल्ली का हालत देख लीजिए कितना डेवलपमेंट है दिल्ली का। मैं तो यही कहता हूँ कि उसके जाल में ना आए। ये जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विजयी बनाए, यही मेरा संदेश है, यही मेरा कहना है।